हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ जिसका नाम है इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग के बारे में मैं आज एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ। इसमें आपको बहुत सारी वोकैबलरी सीखने को मिलेंगे दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन फ्लैग, भारतीय झंडा। फ्लैग मतलब होता है झंडा। नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा। The national flag of India is also known as the तिरंगा झंडा। नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज ऑफ इंडिया मतलब भारत का राष्ट्रीय ध्वज को जाना जाता है, तिरंगा झंडा के नाम से भी जाना जाता है। नोन मतलब जानना। It was first officially adopted during the meeting of Constituent Assembly on July 22 in 1947. It was first officially adopted. इसे पहली बार, फर्स्ट मतलब पहली, ऑफिशियली मतलब अपनाया जाना, अपनाया गया था। ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर, फर्स्ट पहली बार, ड्यूरिंग मतलब दौरान। इसे पहली बार आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब संविधान सभा की बैठक। असेंबली मतलब बैठक होता है। संविधान सभा की बैठक यानी मीटिंग के दौरान इसे ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। ऑन जुलाई 22 जुलाई को इन 1947 1947 में 22 जुलाई को अपनाया गया था। It was adopted 24 days before the independence of India from British rule. इसे अपनाया गया था 24 दिन, 24 डेज मतलब 24 दिन, बिफोर मतलब पहले, द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया स्वतंत्र भारत के, फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश नियमों से, इसे भारत की आज़ादी के 24 दिन पहले अपनाया गया था। इट वॉज डिज़ाइंड बाय द पिंगली वेंकैया। इसे डिज़ाइन मतलब बनाया गया है, किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? पिंगली वेंकैया के द्वारा, राष्ट्रीय ध्वज को। इट वॉज सो डिज़ाइंड in horizontal shape, having 3 colors of saffron, white and green in equivalent properties. इसे डिज़ाइन किया गया है, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज शेप आकार में, क्षैतिज आकार में, जिसमें 3 कलर्स 3 कलर हैं। सैफरन मतलब केसरिया, वाइट मतलब सफ़ेद एंड ग्रीन मतलब हरा। इन इक्वलेंट प्रोपोर्शन, इक्वलेंट मतलब बराबर भागों में इसे बांटा गया है। द अपर सैफरन कलर, अपर मतलब ऊपर का जो है वो केसरिया रंग है। वाइट मिडिल, सफ़ेद मिडिल बीच में जो है वो सफ़ेद रंग है। लोअर डार्क ग्रीन, नीचे का जो है वो डार्क मतलब गाढ़ा हरा है, गाढ़े हरे कलर में है। आवर नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कंटेंस 2:3 ऑफ विथ एंड लेंथ। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 2:3, रेशियो मतलब होता है अनुपात, 2:3 चौड़ाई और लंबाई में है। विथ मतलब होता है चौड़ाई, लेंथ मतलब लंबाई। इन द सेंटर अ नेवी ब्लू
wheel having 24 spokes is designed in the middle white strip. In the center मतलब बीच में, नेवी ब्लू कलर में, नेवी ब्लू रंग में, व्हील मतलब चक्र है जिसमें 24 स्पोक, 24 तीलियां हैं, स्पोक मतलब तीली, इज डिजाइंड इन द मिडिल वाइट स्ट्रिप, मिडिल मतलब बीच वाली सफ़ेद पट्टी, स्ट्रिप मतलब पट्टी में डिज़ाइन किया गया है चक्र को। अशोक चक्र वॉज टेकन फ्रॉम द पिलर ऑफ द अशोक सारनाथ, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। अशोक चक्र लिया गया है, टेक मतलब लेना, फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, पिलर ऑफ द अशोक, पिलर मतलब होता है स्तंभ, अशोक के स्तंभ, सारनाथ, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक मतलब अशोक के सिंह, सिंह मतलब लॉयन मतलब शेर होता है, अशोक के शेर, कैपिटल मतलब राजधानी से, सारनाथ अशोक की राजधानी सिंह से लिया गया है, अशोक स्तंभ से अशोक चक्र को। Our national flag is of great significance to all of us. हमारा राष्ट्रीय ध्वज इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस यानी कि बहुत महत्व रखता है, ऑल ऑफ अस हम सभी के लिए बहुत ही महत्व रखता है। ऑल द कलर्स, स्ट्रिप्स, व्हील एंड क्लॉथ used in the flag have their special significance. All the colors मतलब सभी रंग, स्ट्रिप पट्टी, व्हील चक्र और क्लॉथ वस्त्र, यूज्ड मतलब होता है उपयोग किया जाता है, इन द फ्लैग झंडा, हैव देयर स्पेशल मतलब विशेष, सिग्निफिकेंस विशेष महत्व रखता है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया डिसाइड्स द यूज एंड डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भारतीय ध्वज संहिता डिसाइड्स मतलब निर्णय करती है, द यूज उपयोग, एंड डिस्प्ले और प्रदर्शित करती है, डिस्प्ले मतलब दिखाना, प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करती है ऑफ नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का निर्णय करती है, उपयोग और प्रदर्शित करने का भारतीय ध्वज संहिता। टिल 52 ईयर्स आफ्टर 52 साल के बाद तक, टिल मतलब तक, आफ्टर मतलब के बाद, 52 साल के बाद तक, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ने स्वतंत्र भारत के, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र भारत के 52 साल बाद तक नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज was not allowed to display by the people. पीपल मतलब लोगों के द्वारा, नॉट अलाउड मतलब अनुमति नहीं थी, डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित करने के लिए, लोगों के द्वारा प्रदर्शित करने का, ऐसा 52 साल तक, स्वतंत्र भारत के 52 साल बाद तक इसका अनुमति नहीं था। हाउ एवर हालांकि, लेटर बाद में, द रूल वॉज अल्टर्ड, रूल मतलब नियमों में बदलाव हुए, अल्टर्ड मतलब बदलाव, रूल मतलब नियम, नियमों में बदलाव हुए, अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड 26 जनवरी 2002। ध्वज संहिता अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार,
26 जनवरी 2002 ध्वज संहिता के अनुसार टू यूज फ्लैग, यूज मतलब उपयोग, ध्वज का उपयोग हुआ होम घरों में, ऑफिसेस कार्यालय एंड फैक्ट्रीज कारखानों, ऑन एनी स्पेशल ओकेजन मतलब स्पेशल मतलब मुख्य अवसरों, प्रमुख अवसरों पर घरों कारखानों और कार्यालयों में इसका उपयोग शुरू हुआ। National flag is hoisted on the national occasions like Republic Day, Independence Day, its नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज, होइस्ट मतलब फहराना, होइस्ट का सेकेंड फॉर्म है होइस्टेड मतलब फहराया जाता था। ऑन द नेशनल ओकेजन फहराया जाता है, नेशनल ओकेजन मतलब राष्ट्रीय अवसर, राष्ट्रीय अवसरों जैसे कि लाइक रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्र दिवस आदि में फहराया जाता है। इट इज़ ऑल्सो डिस्प्लेड इन द स्कूल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्पोर्ट्स कैंपस, स्काउट कैंपस, इट इज़ ऑल्सो डिस्प्लेड, यह भी डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित किया जाता है स्कूलों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब शैक्षणिक संस्थान, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थान, शैक्षणिक संस्थान जैसे कि कॉलेज, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स कैंपस मतलब खेल शिविर, कैंपस मतलब शिविर, स्काउट शिविर आदि में। टू इंस्पायर, इंस्पायर मतलब प्रेरित करने के लिए, द स्टूडेंट्स छात्रों को प्रेरित करने के लिए, फॉर ऑनरिंग, ऑनरिंग मतलब सम्मान, सम्मान और आदर, रिस्पेक्टिंग मतलब आदर, द इंडियन फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज का आदर और सम्मान करने के लिए, छात्रों को प्रेरित करने के लिए इसे स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों में प्रदर्शित किया जाता है। स्टूडेंट्स टेक एन ऑथ, स्टूडेंट्स छात्रों के द्वारा, टेक मतलब लेते हैं, एन ओथ, ओथ मतलब होता है शपथ लेना, शपथ लेते हैं, शपथ लिया जाता है छात्रों के द्वारा, एंड सिंग और गाया जाता है, सिंग मतलब गाना, नेशनल एंथम राष्ट्रगान, नेशनल एंथम होता है राष्ट्रगान, विल अनफर्लिंग द नेशनल फ्लैग इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, छात्रों के द्वारा शपथ लिया जाता है और गाया जाता है राष्ट्रगान जब अनफर्लिंग मतलब होता है फहराया जाना, अनफर्लिंग का मतलब भी होता है फहराया जाना, राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराया जाता है इन द स्कूल, स्कूल में और कॉलेजों में जब फहराया जाता है तो छात्रों के द्वारा शपथ लिया जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है। पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक मतलब जन एंड निजी, प्राइवेट मतलब निजी, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, जन संगठन और निजी संगठनों के मेंबर मतलब सदस्य में ऑल्सो होइस्ट, होइस्ट मतलब फहराया जाना, द फ्लैग झंडा को फहराया जाता है, ऑन एनी ओकेजन कोई भी अवसर, ओकेजन मतलब कोई भी अवसर, सेरेमोनियल इवेंट, सेरेमोनियल इवेंट मतलब होता है औपचारिक आयोजन, इवेंट मतलब आयोजन, औपचारिक आयोजन आदि, आदि में औपचारिक आयोजन कोई भी अवसर में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है, प्राइवेट और जन और निजी संगठनों के मेंबरों द्वारा भी फहराया जाता है। It is restricted to display the national flag for any communal or personal gains. It is restricted मतलब होता है प्रतिबंधित, प्रतिबद्ध है, टू डिस्प्ले प्रदर्शित करना, द नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है, फॉर एनी कम्युनल
कम्युनल मतलब सामूहिक या फिर पर्सनल, पर्सनल मतलब निजी लाभ के लिए राष्ट्रीय ध्वज को फहराना प्रतिबंधित है। Nobody is allowed, nobody is allowed to display the flag made of other clothes, otherwise it is a punishment of imprisonment and fine. Nobody is allowed, किसी को अनुमति नहीं है प्रदर्शित करने के लिए ध्वज को मेड ऑफ अदर क्लोथ्स, क्लोथ्स मतलब कोई भी दूसरे कपड़े में, किसी अदर कपड़ों में, किसी अदर कपड़ों में फहराया जाना, प्रदर्शित किया जाना, ऐसा किसी को अलाउ मतलब अनुमति नहीं दिया गया है। अदरवाइज इट इज़ अ पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब सज़ा मिलेगी अगर ऐसा किया जाएगा तो। ऑफ इम्प्रिजनमेंट मतलब कारावास, कारावास और फाइन, कारावास या फिर जुर्माना पटाने की सजा मिलेगी। नेशनल फ्लैग कैन बी फ्लोन फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सनराइज टू सनसेट इन एनी वेदर। नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज कैन बी फ्लोन, फ्लोन मतलब भी होता है फहराया जाना, फहराया जा सकता है। मॉर्निंग मतलब सुबह से शाम तक, मॉर्निंग सुबह, इवनिंग मतलब शाम, टिल मतलब तक, सुबह से शाम तक फहराया जा सकता है। सनराइज, सनराइज मतलब सूर्योदय से सनसेट सूर्यास्त तक। इन एनी वेदर, वेदर मतलब होता है मौसम, किसी भी मौसम में, किसी भी मौसम में फहराया जा सकता है। इट इज़ प्रोहिबिटेड टू intentionally dishonor the national flag or touch it to the ground, floor or trail in water. It is prohibited मतलब होता है निषिद्ध। टू इंटेंशनली मतलब जानबूझकर। डिसऑनर मतलब, डिसऑनर मतलब होता है अपमान करना। द नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज का अगर जानबूझकर उसका अपमान किया जाता है, या फिर टच इट टू द ग्राउंड या फिर ज़मीन में, ज़मीन में टच मतलब होता है छूना, ज़मीन, फ्लोर यानी फर्श, या फिर ट्रेल इन द वाटर या फिर पानी में, पानी में छूना, ये निषिद्ध है। निषिद्ध मतलब प्रतिबद्ध है। It should not be used to cover the top, bottom, side or back of any vehicle like car, boat, trains or aircraft. It should not be used to cover मतलब इसे यूज उपयोग नहीं किया जा सकता। कवर मतलब ढकने के लिए। टॉप ऊपर, बॉटम नीचे, साइड किनारा और बैक पीछे। ऑफ एनी व्हीकल, व्हीकल मतलब होता है वाहन, कोई भी वाहन के, लाइक जैसे कि कार, बोट मतलब नाव, ट्रेन मतलब रेल या फिर विमान, एयरक्राफ्ट मतलब विमान जो आकाश में उड़ते हैं वैसे, उनमें कवर मतलब ढकने के लिए इसे यूज नहीं किया जा सकता। On flag other than the Indian should be displayed at higher level. On flag ध्वज पर, अदर देन दूसरे को, द इंडियन भारतीय, भारतीय के अलावा दूसरों को, भारतीय के अलावा दूसरों को डिस्प्लेड मतलब प्रदर्शित किया जाता है। हायर लेवल दूसरों को उच्च, हायर मतलब उच्च, उच्च लेवल में प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये पैराग्राफ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें वीडियो आपको कैसी लगी।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।